उषा मौसी आई। उषा मौसी आप कहाँ रह गई थी? मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी और सब लोग सो गए क्या? नहीं, बल्कि आज तो आंखें खुली हैं। धोखा खाकर गिरने वाले को नींद कहाँ आती है? विराट सर वो मैं। वहीं रुक जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन विराट सर मेरी बात तो सुनिए। कुछ सुनना या समझना नहीं मुझे। चुपचाप यहां से चली जाओ। इस घर में सिर्फ भरोसेमंद लोग रह सकते, तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं। जब सबको पता चलेगा कि इतनी रात को आपने अपनी बीवी को घर में नहीं घुसने दिया, तब इस घर की इज्जत पे नहीं आएगी। चल जाने तो पता, आ जाने तो इज्जत पर बात। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और अगर जरूरत पड़ी ना, समझा दूंगा लोगों को क्यों इतनी रात गए अपनी पत्नी को उसी के घर में घुसने नहीं दे रहा हूं मैं। वहां शादी के मंडप में इतना बड़ा तमाशा करने के बाद, इतने सारे लोगों के सामने परिवार के खिलाफ खड़ा होने के बाद, और उस पुलकित के भाड़े के बारातियों के साथ मिलकर तूने जो कुछ किया है, उसके बाद इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्यों सही? क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? घर में किसी को बिना बताए तुम देवयानी को क्यों भगा कर लेके गई? क्यों तुमने करा दी शादी पुलकित के साथ उसकी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा घर तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। आई, मैंने जो किया उसके लिए भले ही पूरा घर क्या पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्योंकि अफसोस तब होता है जब हम कुछ गलत करते हैं, और मेरा दिल जानता है कि मैंने जो किया है वो ठीक है। इसीलिए मुझे किसी भी बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। सिर्फ पुलकित ने धोखा नहीं दिया है, तुमने भी इस परिवार को धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। कोई अनजान धोखा देना तो सबक मिलता है, लेकिन जब कोई अपना, कोई करीबी जब धोखा देता है ना, तो जिंदगी भर का दर्द मिलता है। बस आप मेरा यकीन करिए विराट सर, ना मैंने आपको धोखा दिया है और ना ही पुलकित सर ने। पुलकित सर कोई फ्रॉड नहीं है। 100% फ्रॉड है। और ये बात ट्रेनिंग पर जाने से पहले मैं साबित कर चुका हूं तुम्हें, लेकिन तुमने उसे पहले ही मिलकर सब कुछ बता दिया, सब कुछ। इसीलिए उसने ताई का वो गलत डॉक्यूमेंट, झूठा डॉक्यूमेंट बनवा लिया था। तुम्हारे साथ मिलकर प्लानिंग कर ली, सब जानता हूं मैं। और सबके सामने ऐसे नाटक कर रहा था, ऐसे पेश आ रहा था जैसे सच्चाई की आखिरी मूरत तो वही है। वो कोई नाटक नहीं कर रहे थे, पुलकित सर सच्चे हैं। जानता हूं मैं कौन कैसा है, किसने क्या किया है, सब जानता हूं मैं, सब जान गया हूं मैं। तुमने मेरे पीठ पीछे उसके साथ प्लान बनाया था। कुछ नहीं जानते हैं आप। मैं आपको बताती हूँ कि आपके पीठ पीछे किसने क्या प्लान बनाया है। आपको तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद विराट पहले जैसे रह पाएगा? तुम उसे उसके परिवार से दूर करना चाहती हो? मुझसे वादा करो सही, मेरी किडनैपिंग के बारे में। विराट से कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें मेरी कसम है। क्या हुआ, चुप क्यों? बोलो ना। नहीं है ना कोई जवाब? कुछ होगा बताने को तो बताएगी ना ये। विराट, तू इसकी बातों में मत आ, अपना फैसला सुना। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं काकू। आज के बाद सई जोशी चौहान निवास में नहीं रहेगी। और हां, अपने साथ साथ इन्हें भी लेकर जाऊं, वहीं जहां से तुम आई हो।
विराट, एक बार आई आज नहीं, प्लीज। तो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? तुम घर में थी ही कब? हर बार तुमने घर छोड़ने की बात की है और हर बार मैंने तुम्हें रोका है। तुम्हारी बाकी की इच्छाएं पूरी करते करते तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर दी मैंने। जाओ, आज मैं खुद कह रहा हूं तुमसे, जाओ, घर छोड़कर जाओ, जाओ। सवान निवास के ऐशो आराम में रहने के बाद भला ये वापस अपने गांव गढ़चिरौली क्यों जाना चाहेगी? और अब तक तो इसे ये भी पता चल गया होगा कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ दिमाग या पढ़ाई नहीं, पैसा भी लगता है, और वो पैसा तुम इसे दे रहे हो। तो फिर ये इस घर से दूर, तुमसे दूर जाकर अपने सपनों को हरगिज खतरे में नहीं डालने वाली। पाखी दीदी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तीसरा मेरे और मेरे पति के बीच में बोले। चलिए, अब आपने बोल ही दिया है तो मैं जवाब भी दे ही देती हूँ, या फिर मेरा जवाब भी आप मेरे मन में पढ़ ही लेंगी। नहीं, वो क्या है ना, आपकी बातों से लगता है कि आप मेरे मन की बात पढ़ लेती है। तो बताइए ना, मैं अभी क्या सोच रही हूँ? मुझे क्या पता। तो फिर जब आपको पता ही नहीं है तो आप सब कुछ जानने का नाटक कर ही क्यों रही हैं? किसी को नफरत की नजरों से देखेंगी ना पाखी दीदी, तो सामने वाले में दुनिया भर की बुराइयां ही नजर आएंगी। लेकिन आपका नजरिया सामने वाले की सच्चाई नहीं बन जाता पाखी दीदी। तुम जैसी लड़कियों की तो सिर्फ एक ही सच्चाई होती है, सही? खुदगर्ज होती है तुम जैसी लड़कियां। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह होती है, सिर्फ अपना फायदा नजर आता है उन्हें। आप मुझे खुदगर्ज कह रही हैं? आपने आज तक अपने अलावा किसी और के लिए क्या किया है पाखी दीदी? हाउ डेयर यू! तुम इस तरह से पाखी की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। विराट, इससे बात करने में ज्यादा वक्त मत जाया करो। जल्दी से इसे घर से बाहर निकालो और इसके मुंह पर दरवाजा बंद करो। अगर सही इस घर के सभी सदस्यों की पैर छूकर माफी मांगे, ये मान ले कि पुलकित की देवयानी के साथ शादी कराना ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी, और पुलकित के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करके देवयानी को सही सलामत घर वापस ले आए, तो हम इसे माफ करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कैसी शर्त है बाबा? मैं जैसा कि पहले भी कह चुकी हूं, मैंने जो किया उसका ना ही मुझे अफसोस है और ना ही पछतावा। मैंने जो भी किया पूरे होशो हवास में किया, सोच समझ के किया, और जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? दादा, एक बार सही महीने की पूरी बात तो सुन लेते हैं, कुछ तो नतीजा मिल जाता। मोहित, लगता है तेरा ध्यान नहीं था। नतीजा निकल चुका है। तेरी सही वहिनी अब इस घर में नहीं रहेगी। दादा, लेकिन एक बार उनकी बात जानकर तो... मोहित, अरे गप्पा बस। तेरे काका ने कहा ना कि माफी मांग ले तब तू घर में आ सकती है। सही, अगर तुझे विश्वास है ना कि तूने जो किया है वो सही किया है, तो तुझे इनमें से किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो सबको देवयानी की चिंता हो रही है, लेकिन इतने बरसों से जब उसको कमरे में बंद करके रखा हुआ था, सब जानते थे उसके साथ कैसा सुलूक होता है, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। आज सब हमदर्द बन गए हैं। हाँ, अगर आप थोड़ी सी इज्जत से मुझे बोलते कि यहाँ से चली जाओ तो मैं चुपचाप चली जाती विराट सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे डराकर, अपना जोर आजमा कर, मेरी बेइज्जती कर कर मुझे यहाँ से भगा देंगे,
तो आप गलत सोचते हैं। मैं ये सब सहने वाली नहीं हूं। क्या करोगी? जो भी करना पड़े। कर लो, लेकिन मेहरबानी करके लौट के इस घर में मत आना। और हो सके तो थोड़ी दुनियादारी भी सीख लेना, क्योंकि अब तुम्हारे सर पर छत नहीं बची है। क्योंकि दुनिया में अकेले रहने के लिए दुनियादारी पता होनी चाहिए। दुनियादारी आपको सीखनी चाहिए विराट साहब, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने ये तक नहीं पहचान पाए कि पुलकित सर एक सच्चे इंसान है। इतना कुछ सहने के बाद उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, देवी ताई का प्यार, उनका साथ। और आपको पुलकित सर धोखेबाज लगते हैं ना, मक्कार आदमी लगते हैं, तो ठीक है, मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ। आप पुलकित सर को धोखेबाज साबित करके दिखाइए। मैं खुद आपके जूतों की माला बनाकर पहनूंगी। बस अब बोलने का नहीं, करने का वक्त है। विराट, तुम पागल हो गए हो क्या? जाके उसे बुला के लेके आओ, जाओ। नहीं आए। आज के बाद सही इस घर में कदम नहीं रखेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।